हमने वो निकाल करके तोल के, मैं इस लाइन का आदमी हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और एग्रीकल्चर लाइन का टेक्निकल थोड़ा मुझे आइडिया है। तो मैंने वो सारे वो जो जितनी भी पैदावार थी वो 40-50 किलो वो सब मैंने तोला, तोल ताल करके उसमें हमने कहा इसमें कितनी तुम्हारी मेहनत लगी, कितना इसमें हलिया हल बैल लगा, कितना इसमें क्या लगा, कितनी इसमें खाद पानी गया, ये सारा चीज मैंने निकाल करके जब देखा तो वो 52 रुपया किलो बैठा। ये 1985 की पैदावार बता रहा हूं मैं आपको। तो 52 रुपया किलो जब बैठा तो वो बात मैंने डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो हमारे यहाँ रानीखेत में है निदेशालय, वहां मैंने रखी। मैंने कहा साहब देखिए, यहाँ से पेड़ पौधे बाहर जा रहे हैं, देश विदेशों को जा रहे हैं, और वो लोग अच्छे खासे लखपति और जो है अच्छा खासा पैदावार और अच्छी खासी उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। वह हमारे यहाँ ये हमारे 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 पड़ोस में आपका डायरेक्टरेट होते हुए हमारा हम 52 रुपया किलो वाली खेती करने को मजबूर है हमारे लोग। तो इसलिए इसको आप पूरे उद्यानीकरण पर लाइए इस एरिया को, और इसमें जो है जमीनें चेक में होनी चाहिए जैसा हिमाचल में है। तो ये 85 की बात थी, उस पर थोड़ा हलचल मची। कई लोगों ने इसको समझा कि भाई तो 52 रुपया किलो तो बहुत महंगा बैठ रहा है, सोसाइटी में हमको 2 रुपया किलो में जो है गेहूं चावल वगैरह मिल रहा था उस जमाने में। तो ये हल्ला गुल्ला जब हुआ तो बाद में हमने प्लान दिया कि तब तो आप इस तरह से करिए और ये हमारे चकबंदी होनी चाहिए। ये जब बात आई तो उस पर यह हुआ कि पैसा बहुत लगने वाला था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। वो 3-3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरे करीब 15-16 ग्राम सभाओं का, रानीखेत के आजू बाजू वाले। तो गोविंद सिंह महाराज जी उस समय में पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। तो लोगों ने, ग्राम प्रधानों ने, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं नौकरी करता था नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में। तो उन्होंने फिर मैसेज दिया मेरे पास, बोला यार ऐसा ऐसा आप जैसे भी आओ और वो साहब से मिलना है। फिर वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा पैसा हम दे देंगे। हमने कहा पैसा तो दे देंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो तो जब तक चेक में नहीं होगी जमीन तब तक वो एक खेत तलशारी एक खेत मलशारी, और इधर उधर वो खेतों में तो कहीं बानर गुणी सुअर, उसके बाद गाय बछियां अलग से, कहीं किसी ने आग लगा दिया, कहीं हर खेत को देखना मुश्किल हो रहा है ना, इसलिए जमीन चेक में चाहिए पहले। कैसे होगा, हमने कहा जी तो हिमाचल में हो सकता है। तो उसमें कई एक्सपर्ट लोग भी थे उनके साथ में, मीटिंग में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं चकबंदी तो साहब होना पड़ेगा और हो सकता है, जब हिमाचल में है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसी बात को लेकर के वो कन्विंस हुए। तो उन्होंने वहां उत्तर प्रदेश में लखनऊ जाते ही मीटिंग करा करके चकबंदी के लिए 2 ऑफिस खुलवाए उत्तराखंड में। गढ़वाल के लिए पौड़ी में ऑफिस खुला 91 में, और कुमाऊं के लिए अल्मोड़ा में ऑफिस खुला। तो 2 जगह जब चकबंदी के ऑफिस खुल गए तो लोगों ने काफी राहत कि भाई चलो अब तो हमको जमीन चेक में मिल जाएगी तो हम बढ़िया से इसमें कुछ करेंगे। 5-6 साल बाद जब हमने उनसे पूछा कि भाई चकबंदी पर क्या काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो चकबंदी एक्ट है उत्तर प्रदेश वाला, ये पहाड़ में लागू होना मुश्किल है, इसलिए यहाँ के लिए अलग चकबंदी एक्ट होना होगा। लो भाई, 6 साल बाद जब पूछा तब आप बात कर रहे हो। ये आप डे 1 में कह सकते थे, वो 91 में ही कह सकते थे, नहीं खोलने से भी होता था ये ऑफिस। बोला नहीं नहीं जी ऐसा है वैसा है, ये तो करना पड़ेगा, तो फिर यही करना पड़ेगा, नया यहाँ का एक्ट बनना पड़ेगा। वो साहब 96-97 में उस समय हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे आर.एस. टोलिया जी। तो आर.एस. टोलिया जी बाद में हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं उत्तराखंड में, जब राज्य बन गया था हमारा। तो उनकी अध्यक्षता में चकबंदी समिति एक बनी एक्ट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में, और वे उसके अध्यक्ष बने। तब से हमारा राज्य अलग हो गया, यहाँ सरकार के ऊपर सरकारें आई, वो चकबंदी समितियां बनती रही। और इन द मीन टाइम 14 में मैं रिटायर होकर के आ गया वहाँ अरुणाचल से। आने के बाद मैं लगा हुआ था ऑलरेडी अंदर खाने, मेरे कॉरेस्पॉन्डेंस पूरे से सरकार के साथ कि ये क्यों वो क्यों, ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं। और कई जगह हमने बगीचे डेवलप कर रखे थे सेल्फ हेल्प बेसिस पे। तो वो सारी बातें होने के बाद में इधर किसी ने बताया कि साहब गरीब क्रांति अभियान और ऐसे करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी पहाड़ में भी, लोग काम कर रहे हैं चकबंदी पर। तो गढ़वाल रेंज में काफी काम कर रहे थे वो लोग। तो मैं उनसे तो संपर्क में आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा हाँ जी बहुत अच्छा है ये है। फिर देहरादून में एक मीटिंग थी उनकी, मीटिंग में मुझे बुलाया 2015 में, पहली बार मैं उनसे मिला। तो वहां से वो चकबंदी की एक्ट की बात हुई। तो हमने कहा साहब ये तो 20 साल होने जा रहे हैं इसको, और अभी तक ये एक्ट आपके सामने आया नहीं है, और हाँ कह रहे हैं इसमें, सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी हाँ कह रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे उतर। तो हमने नियमावली बनाकर इनको दी कि साहब आप अपना उस एक्ट को जब बनाओगे अपने शोकेस में रख लेना, लेकिन हमें ग्राउंड पे काम करने के लिए इस तरीके से आप हमारी खेती में चकबंदी। तो ये